अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रूटीन नाश्ते से। अर्ली मॉर्निंग मैंने नाश्ता बना लिया था और हमने कमरे में ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि लाउंज में काफ़ी ठंड होती है सुबह के टाइम पे, तो हम अंदर ही नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल सफाई का टाइम होता है, तो मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। घर साफ़ सुथरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा एक इत्मीनान महसूस होता है और इंसान बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। तो ये सारे काम करने के बाद, स्पेशली बच्चों का रूम वगैरह साफ़ करने के बाद, एक तसल्ली हो जाती है, क्योंकि कपड़े उल्टे सीधे फेंक के चले जाते हैं, तो उन सबको सही करना और जगह पे रखना ज़रूरी होता है और एक मैनेजमेंट कर लेती हूँ। ये इनके शूज़ का रैक है, जिसमें मुस्तफ़ा के शूज़ आपको नज़र आ रहे हैं और भी बाकी सब के। तो ये भी मुस्तफ़ा गिरा के पूरे कमरे में फैला देता है। तो ये मैंने साइड पे इसको सेट करके रख दिया। घर वगैरह साफ़ हो गया। जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने फिर धो लिए और किचन भी साफ़ सुथरा कर लिया। ये सारे काम करने के बाद अब मैं जाऊँगी मुस्तफ़ा की तरफ, और आज वो चूँकि जागा हुआ है तो बस अब उसको नहला दूँगी, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके बाबा को भी, कि जब मैं घर पे हूँ तो इसको ना नहलाया करें कि बहुत रोता है। तो वो बड़े ख़फ़ा होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो इसको मैंने नहला दिया, ये साफ़ सुथरा हो गया यहाँ पे। फिर मैं गई किचन में और मैंने गूँध लिया आटा। ये अब पूरे एक दिन का, यानी 24 आवर्स के लिए मैंने आटा गूँध लिया। ये हम इसकी रोटी बना लेंगे अगर गैस हुई, अदरवाइज़ फिर तंदूर से रोटी आ जाती है, क्योंकि आजकल तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। मुझे तो ये डर था कि सर्दियों में गैस प्रॉब्लम करेगी, लेकिन सर्दियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आती रही है कि हमारा काम अच्छे से हो गया। लेकिन अब जैसे-जैसे मौसम बेहतर होता जा रहा है, तो गैस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। बच्चों के बाबा से मैं बात करी थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि सीएनजी पंप्स 1 मंथ के लिए बंद थे, अब वो खुल गए हैं, तो इसकी वजह से आपको गैस में के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ रहे हैं। बहरहाल फिर मैंने स्टार्ट कर लिया खाना बनाना, और यहाँ पे मैं खाना बना दूँगी। शलजम मैंने काट लिए थे और यहाँ पे गोल्डन ब्राउन प्याज कर दिया, और इसमें टमाटो पेस्ट मैं बना के जो रखती हूँ वो डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया, और शलजम काट के और वो मैंने बना लिए। बच्चे तो खैर शलजम इतने शौक़ से नहीं खाते, तो ये मैं या इनके बाबा ही खाएंगे। और बच्चों के लिए कल की दाल पड़ी हुई है, और आज मैं साथ में राइस भी बना लूँगी, तो वो दाल और चावल खा लेंगे, और हम दाल चावल भी खा लेंगे और शलजम के साथ रोटी भी खा लेंगे। काम तो साथ साथ चलते रहते हैं, और मैं अपनी जहन में प्लानिंग भी बनाती रहती हूँ कि मेरे कौन से काम पेंडिंग पे हैं, वो सारे मुझे कैसे कंप्लीट करने हैं। मुझे मसरूफ़ रहना, कामों में लगे रहना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को सेहत दी हो और वसाइल दिए हों, चाहे जितने भी हों, उसमें अगर हम खुशी खुशी से सारे काम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। और शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? खुश रहकर, अपनी नेमतों को देख कर, क्योंकि वाकई हम इस काबिल नहीं होते कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता किया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी नेमतें नहीं हैं, तो जो कुछ हमारे पास है इस पे हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी नेमतों की कदर करनी चाहिए। नेमतों की कदर यही है कि उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, और कभी भी नाशुक्री ना की जाए, और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाए। तो शुरू से हमेशा मेरी ये आदत रही है कि जितने मुझे वसाइल मिलते हैं, मैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना, काम करना और मुश्किलों से फ़ाइट करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ वाइट राइस बन के थोड़े से मैंने मटर डाल दिए, मुस्तफ़ा खुश होता है, मटर खाता है शौक़ से। तो बस ये हमारे राइस तैयार हो गए, बहुत अच्छे खिले हुए राइस बने थे। राइस को मैं सर्विंग प्लेट में डाल दूँगी, सिर्फ़ मैं और बच्चे ही खाएँगे इस टाइम पे। रात को इनके पापा आएँगे, रात को फिर वो हमारे साथ खाना खाते हैं। ये हमारे पास शलजम भी तैयार हो गए थे, मैंने इसको थोड़ा-सा गार्निश कर दिया। ये ग्रीन चिली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खाती हूँ, और आजकल मोहम्मद भी काफ़ी चटपटे मसालों की तरफ आ रहा है, तो उसको भी अच्छी लगती है, तो वो भी थोड़ा-सा ले लेगा। अगर उसे तेज़ ना लगी तो फिर वो खा लेगा। और बस यहाँ पे मैंने खाना बना भी लिया, लगा भी दिया, और फिर बच्चों को भी बुला दिया। तो बस वो आ गए और हमने अपना ये खाना एंजॉय किया, और फिर इन्होंने बाद में अपना खेल कूद किया, और फिर बताती हूँ कि उसके बाद हमने क्या इंटरेस्टिंग काम किए। एज़ यूजुअल पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया। पढ़ने के बाद ये फिर अपना फ़न टाइम करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, और शाम के स्नैक्स में कुछ ना कुछ ले लेते हैं। कभी नूडल्स बनवा लेते हैं, कभी फ्राइज़, कभी
समोसे रोल्स जो इनका दिल चाहता है वो खा लेते हैं। यहाँ पे ये मुस्तफ़ा एंजॉय कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ और खुश हो रहे हैं। बड़ा छोड़ दें। ओए ओए हाय, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। जी, बच्चे तो अपना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब शाम के टाइम पे मुझे भी भूख महसूस होने लगी और कुछ क्रेविंग हो रही थी कि क्या बनाया जाए। तो मेरे हस्बैंड की आंटी जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफ़ी डेज़ हो गए थे, उनके पाँव में कुछ थोड़ा सा फ्रैक्चर वगैरह का मसला था। तो इन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या खाना चाहेंगी, आपका क्या दिल चाह रहा है? तो उन्होंने फरमाइश की कि मैं पकोड़े खाऊंगी। तो हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि अगर आप बना देंगी तो मैं आके ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, ज़रूर। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम किसी के काम आ सकें, और अगर कोई खुश होता है हमारी किसी स्किल से तो हम ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें और दूसरों को खुश करने में हिस्सा लें। तो बहुत ही अच्छे भी बन गए थे और मैंने डिफरेंट टाइप के पकोड़े बना लिए थे। चिकन मैरिनेट करके रखी थी तो मोहम्मद को उसके ऊपर भी बैटर लगा के दे दिया कि चलो इसका पेट भी भर जाएगा और इसको टेस्ट भी आ जाएगा। बाकी उन्होंने स्पेशली प्याज वाले पकोड़ों की बहुत तारीफ़ की थी और बहुत क्रंची और मज़े के पकोड़े बने थे। फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ले ली थी और गोभी के बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। अगर आप लोग नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतने अच्छे बने थे कि नेक्स्ट डे फिर मुझे फरमाइश आई थी कि कल के पकोड़े बहुत अच्छे थे, तो अगर आज फिर बना सकती हैं तो बना दें। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये लच्छों वाले पकोड़े बनाए थे जो अगेन बहुत अच्छे बन गए थे। एक्चुअली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे, तो शादी से पहले मुझे कोई काम नहीं आता था लेकिन पकोड़े बनाने आते थे क्योंकि वो अक्सर फरमाइश करते थे और हम बनाते रहते थे। तो इस वजह से मेरा हाथ इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। तो जब भी ये मेहमान आते हैं तो अक्सर फरमाइश करते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल से फरमाइश की तो मुझे तो बहुत ऑनर फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने बड़े शौक़ और प्यार से दोनों दिन बना के भिजवाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब भी अपनी स्किल्स को देखें कि कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये आपके अपने लिए भी एक्चुअली फ़ायदा होता है क्योंकि लोग दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी बरकत देते हैं, अल्लाह ताला हमारी उम्र में भी बरकत देते हैं और ये हमारे लिए दुनियावी तौर पे भी बहुत अच्छा होता है। नीयत को तो हमेशा आखिरत के लिए रखना चाहिए, अल्लाह दुनिया ख़ुद अता कर देता है, लेकिन एक इनकरेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि जो लोग दूसरों के साथ करते हैं हमेशा दूसरों के दिलों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं और वो एक पॉजिटिव और हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पे ये मोहम्मद एंजॉय कर रहा है, बल्कि मैं इसे कहती हूँ ज़रा टेस्ट कर लो। और मैंने इनके लिए साथ में फ्राइज़ भी बना दिए कि बच्चे जो है छोटे दो तो इतने ज़्यादा शौक़ से पकोड़े नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना दिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल और मैं उनसे मिली भी और उन्हें पकोड़े भी देकर आई तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और काफ़ी गपशप लगाती रहीं, अपनी काफ़ी किस्से कहानियाँ मुझे सुनाती रहीं। बस उनको देखकर मैं अपने आप को भी देख रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हम इन चीज़ों को तो नोटिस ही नहीं करते, इन चीज़ों को तो कंसिडर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा रखा हुआ है और हम इस काबिल हैं कि हम काम कर सकते हैं। हम तो हर वक्त यही शिकवा करते हैं कि भाई इतने काम है, लेकिन बड़ी बात ये कि हमारे पास सेहत है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। घर वापस आई तो मेरे पास ब्रांड के 2 सूट्स मैंने ऑर्डर किए हुए थे साया के, वो आ गए। तो चलें आपके साथ खोल के देखते हैं कि साया ब्रांड ने हमें क्या भेजा है और इसका क्या रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने रिव्यूज़ आपको देती हूँ। जी जनाब, ये साया ब्रांड के ऑनलाइन 3 सूट्स मैंने ऑर्डर किए थे। कीमत बड़ी रीज़नेबल मुझे लग रही थी और काफ़ी हद तक मुझे डिज़ाइनिंग भी पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे फैब्रिक का कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से होंगे। खैर बहरहाल जब मैंने मंगवा लिए कपड़े तो 2 सर्दियों के सूट से और 1 गर्मी का था, जिसमें जो सर्दियों वाले थे वो विस्कोस मटेरियल के हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सूट्स थे। कलर कॉम्बिनेशन ये सब चीज़ें तो मैं पहले ही देख चुकी थी, लेकिन जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश हुई साया ब्रांड की इन कपड़ों से। अगर आप कीमत की बात पूछें तो ये ऑलमोस्ट मुझे 1600 के 2 पीस सूट्स पड़े हैं, जबकि गर्मियों का जो लॉन का सूट मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ वो मुझे 1400 का पड़ा और ओनली इन 3 कपड़ों की जो डिलीवरी चार्जेस थे वो 200 थे।
तो हर लिहाज से मुझे बड़ा रीज़नेबल पड़ रहा था। इसके अलावा मैंने बोनांज़ा सतरंगी के भी कपड़े लिए हैं, वो मज़ीद भी मँगवाए हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएँगे तो मैं इकट्ठा आपको उसका भी रिव्यू दूँगी। तो बहरहाल आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन-सा सूट अच्छा लगा और आपको इनकी प्राइसेस कैसी लगी। ये लॉन का सूट है और इसका भी मुझे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत पसंद आया था, तो मैंने उठा लिया था। कीमत बहुत मुनासिब थी, कपड़े की क्वालिटी A1 है। मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगी इस ब्रांड को, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा इन्होंने रिज़ल्ट दिया है, सैटिस्फाइड किया है कपड़े की। और दुपट्टे के जो शिफॉन मटेरियल है बहुत ही हाई क्वालिटी का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत नीटनेस है कपड़े में भी और इसके अलावा दुपट्टे में भी। ये भी 2 पीस सूट है और अभी भी ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने लेना है तो आप ज़रूर ये लें और अपनी गर्मियों को खूबसूरत बनाएं इन खूबसूरत कपड़ों की तरह। और खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक गुड केयर, हैव गुड डेज़। अल्लाह हाफ़िज़।